का स्थान, ठीक है। तो जिस स्थान पे भी हम जाते हैं पहले हमको पता होना चाहिए किस लिए जा रहे हैं, किनका दर्शन करने जा रहे हैं ना, तो उसी भाव से फिर आप उनका दर्शन करोगे। तो नीलमाधव जी की जो कथा है, ये कथा हमारे जो गुरुजी श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, वो एक जगन्नाथ रथ यात्रा बोल के एक पुस्तक आती है, हमारे मठ में है, आप लोग उसको लेके जा सकते हैं। बहुत आसान है समझना, हिंदी भाषा में जगन्नाथ रथ यात्रा बोल के ग्रंथ है। हमारे मठ का जो बुक स्टॉल है ना सामने, वहाँ पे काउंटर में उधर मिलेगा, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बहुत सुंदर रूप से बताए हैं कि नीलमाधव जी की क्या पास टाइम है। तो नीलमाधव जो है, ये बात बहुत पुरानी है, सत्ययुग की बात है। वहाँ पे उड़ीसा में एक राजा हुआ करता था, उनका नाम था इंद्रदुम्न महाराज। कल हम लोग गए थे इंद्रदुम्न सरोवर, आप लोग अगर दर्शन किए हैं इंद्रदुम्न सरोवर। और इंद्रदुम्न महाराज जो है वो पहले जैसे पुराने ज़माने में, मतलब पहले सत्ययुग में सभी राजा बहुत धार्मिक हुआ करते थे, कोई पाप नहीं करते थे कोई भी। राजा भगवान का इसलिए प्रतिनिधि बोला जाता था। तो इंद्रदुम्न महाराज बहुत भक्ति करते थे, बहुत भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनका जो राज्य में सभी साधु संतों का आना जाना रहता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि कुछ साधु लोग आए, वो लोग तीर्थों का दर्शन करके आ रहे थे। तो तीर्थों का दर्शन करके आके आपस में वो लोग बात कर रहे थे कि नीलमाधव इतना सुंदर है, नीलमाधव का हम दर्शन किए कितना सुंदर है, अपने भाव में वो लोग बात कर रहे थे। तो क्या हुआ कि राजा के जो सेवक वगैरह थे, उन लोगों ने सुना कि ये लोग कोई नीलमाधव के बात कर रहे हैं और उनको पता नहीं है नीलमाधव है कौन। तो राजा को आके बताए कि कोई नीलमाधव है, भगवान का बहुत सुंदर विग्रह है और ये सभी दर्शन करके आए हैं। तो राजा तुरंत गए भागा भागा कि देखते हैं, मतलब पूछते हैं कहाँ है नीलमाधव। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि जब तक राजा पहुँचे तब तक वो साधु संत जो है वो जा चुके थे वहाँ से, और कहाँ गए किसी को पता नहीं लगा। तो राजा बहुत दुखी हो गए और वो सोच रहे कि मैं कैसे नीलमाधव का पता करूँ, नीलमाधव कहाँ है। तो वो अब चारों दिशाओं में अपने सेनाओं को भेजे कि आपके पास कुछ 4 महीने का समय है और आप इन समय में आप ढूंढो नीलमाधव, सब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में, और नीलमाधव का पता लगा के आओ कि कहाँ है नीलमाधव। तो सब लोग गए। अब 4 महीने का समय बीत गया और नीलमाधव का कुछ पता नहीं चला। तो राजा का आदेश था कि उसके बाद आना है। तो बाकी लोग तो लौट के आ गए, पर राजा का जो एक प्रधान सेनापति था, उनका नाम था विद्यापति, ठीक है, विद्यापति। तो विद्यापति जो है वो रह गए, उन्होंने कहा मैं नीलमाधव का पता लगाए बिना नहीं जाऊंगा। तो विद्यापति और आगे ढूंढते ढूंढते एक गांव में पहुंचे। वो गांव जो है वो ज्यादातर वहाँ के जो लोग हैं सवर जाति का, सवर जाति मतलब गोप जाति के लोग थे। तो वहाँ पे जो गांव का मुखिया था उनका नाम था विश्वावसु। तो विश्वावसु के घर पे सबने, विद्यापति ने कहा कि अभी रात को रुकना है, कहाँ जाएंगे। तो सबने कहा मुखिया के घर, विश्वावसु के घर पे जाओ। तो वो गए। जब वो गए तो समय क्या हुआ कि विश्वावसु कहीं पे गए हुए थे। तो उनकी जो पुत्री है ललिता, तो ललिता घर पे थी। तो ललिता ने कहा आप बाहर बैठिए, पिताजी अभी आते ही होंगे। तो कुछ समय बाद विश्वावसु आए, बहुत आदर सत्कार किया। विश्वावसु आते ही उनके जो शरीर से बहुत सुगंध निकल रही थी, वो भी कुछ दिव्य सुगंध जो इस जगत का नहीं है। तो उसी समय विद्यापति को लगा कुछ तो बात है, शायद नीलमाधव का पता मुझे इधर ही पता लग जाए। तो उन्होंने कुछ समय सोचा कि इधर ही रहता हूँ मैं। फिर धीरे धीरे विद्यापति ने पता लगाने का कोशिश किया, लेकिन विश्वावसु जो है वो किसी को नहीं बताते थे कि वो कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं। उनकी पुत्री को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो धीरे धीरे उन्होंने सोचा विद्यापति ने कि मैं ललिता से विवाह कर लेता हूँ, ललिता से विवाह करूँगा तो शायद पता लग जाए किसी तरह उनके थ्रू। तो विद्यापति ने ललिता से विवाह किया। विद्यापति बहुत अच्छे लगे इनको भी, तो विवाह करवा
ललिता को बोलने लगे कि देखो आपके पिताजी किधर जाते हैं, थोड़ा पता लगाओ, मुझे जानना है, क्योंकि मैं ऐसे नीलमाधव का पता लगाने आया था। तो ललिता अपने पिताजी से जाके पूछे, पहले तो बताए नहीं, फिर उन्होंने कहा कि आप जहाँ पे भी जाते हो मेरे जो पति है उनको लेके जाओ। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो पिताजी नहीं मान रहे, तो ललिता ने कहा मैं जहर पी के अपना प्राण दे दूंगी। अब एक ही पुत्री है, अब बेचारे को मतलब ब्लैकमेल हो गया, अब क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है पुत्री, मतलब प्राण त्याग मत करो, मैं लेके जाऊंगा, पर एक शर्त है। तो आपके जो पति है इनके आंखों में मैं काला पट्टी बांध के लेके जाऊंगा, तो आने जाने का जो रास्ता है ये इनको पता ना चले। तो लेकिन दर्शन करवा के लेके आऊंगा, दर्शन करना है उनको क्यों करवा दूंगा, क्योंकि नीलमाधव का मतलब किसी को बताना नहीं है। तो अभी ललिता बहुत बुद्धिमती थी, इसलिए ललिता ने कहा अपने पति को चिंता करने का जरूरत नहीं है, मेरे पास एक तरकीब है। अभी थोड़े दिनों में ही बारिश का मौसम आ रहा है, तो एक सरसों से भरा हुआ एक पोटली दिया कि आपके कान पे कुछ पत्ती रहेगा, लेकिन अपने जेब में ये पोटली रख लो, पूरा रास्ते में सरसों को गिराते जाना। कुछ समय बाद बारिश का मौसम आएगा तो सरसों का पौधा उग जाएगा, पूरा रास्ता सरसों का पौधा उग जाएगा, उसी को अनुसरण करके आप नीलमाधव तक पहुंच जाओगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, और करते करते जब फाइनली नीलमाधव के वहाँ पे पहुंचे तो उनका पत्ती खोला गया। विश्वावसु ने कहा विद्यापति को कि तुम इधर बैठो थोड़ा देर, मैं ठाकुर की पूजा के लिए सभी पुष्प वगैरह लेके आता हूँ। तो जब वो वहाँ पे बैठे थे तो उसी समय वहाँ सामने ही एक सरोवर था, और देखा उस सरोवर में एक पास में जो वृक्ष है उस वृक्ष में एक कौवा बैठा हुआ था। वो कौवा ऐसे ही कुछ कर रहा था तो वो गिर गया पानी में। जब वो कौवा पानी में गिर गया, गिरते ही चतुर्भुज रूप धारण करके आए और वैकुंठ से विमान आया, विमान पे बैठा वैकुंठ चला गया। तो उन्होंने सोचा कि ये कैसी मतलब कैसा अद्भुत जगह है जहाँ पे एक कौवा जाती है। इंसान अगर डूब के 4 भुज हो गया तो भी कुछ अलग बात है, लेकिन कौवा इतने नीच प्रजाति का है और उस जल में गिरते ही ऐसा हो गया, मतलब कैसा महिमा नीलमाधव का। तो उसके बाद नीलमाधव का दर्शन किया, बहुत अद्भुत दिव्य दर्शन था। तो उसके बाद फिर वो लोग जब वापस आए, अब राजा को उन्होंने सूचना भेजे विद्यापति ने कि नीलमाधव का पता लग गया है। और इधर विश्वावसु को पता लग गया कि ये विद्यापति जो है ये यहाँ पे क्यों आया है, नीलमाधव का पता लगाने ही आया था, और वो नहीं चाहते हैं कि कोई और नीलमाधव तक पहुँचे, क्योंकि ऐसा ही था भगवान का दर्शन, भगवान का मतलब वो बहुत स्पेशल, वो मतलब वैकुंठ जैसा था, तो वहाँ पे किसी को जाना ऐसे नहीं जा सकते, कोई अनाधिकारी होगा क्या। तो विद्यापति को जो है उन्होंने घर पे बंद कर दिया, तो हाउस अरेस्ट बोलते हैं ना, गृहबंदी, तो गृहबंदी कर दिया। तो घर पे उनको बंद करके रखे हैं, और वो क्योंकि वही जाके बता सकता है कि कहाँ है नीलमाधव। तो यहाँ पे राजा को जब सूचना मिली कि नीलमाधव का पता लग गया, तो वो सभी प्रजाओं के साथ, अपनी रानी, सभी प्रजाएं सबको साथ लेके नीलमाधव का दर्शन करने के लिए आए। फाइनली इधर विद्यापति को किसी तरह से ये करके फिर विश्वावसु ने फिर मान गए। तो फाइनली जब ये लोग पहुंचे नीलमाधव के पास, तो नीलमाधव के पास अब राजा जस्ट पहुंचने वाले हैं कि नीलमाधव वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। नीलमाधव जो थे वहाँ पे अंतर ध्यान हो गया पूरा। अब राजा को तो दर्शन नहीं मिला, अब राजा बहुत दुखी हो गया। उन्होंने कहा अगर नीलमाधव का दर्शन मेरे को नहीं मिला तो फिर मेरा जीवन धारण करने का कोई मतलब नहीं है। वो उधर ही अपना ये करने लगे कि बैठ गए, और कि मैं अभी खाना पीना सब कुछ छोड़ के अब मैं अपना प्राण ही दे दूंगा। तभी भगवान ने आकाशवाणी किया, और आकाशवाणी में नीलमाधव ने कहा कि देखो इंद्रद्युम्न कि अभी इस रूप में आपको मेरा दर्शन नहीं मिलेगा, तो लेकिन मैं एक अन्य रूप में आ रहा हूँ आपके पास। तो आप जाओ जगन्नाथपुरी में वापस, और जाके वहाँ पे समुद्र के तट पर, वो समुद्र का तट कौन सा है जहाँ पे हमारा मठ है, हमारे मठ
दाई तरफ आप लोगों ने चक्रतीर्थ मंदिर का दर्शन किया। चक्रतीर्थ एक छोटा सा मंदिर है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है अंदर। मध्य के समुद्र के लिए अगर निकलते तो राइट साइड में वो चक्रतीर्थ का मंदिर, नहीं दर्शन किया तो दर्शन कर लेना। वो ये चक्रतीर्थ जो जगह है, यही जगह है जहाँ पे जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जो दारू ब्रह्म के रूप में, बहुत बड़ा लकड़ी का, इसलिए दारू ब्रह्म बोलते हैं, तो उस रूप में वहाँ पे आए थे। तो उन्होंने जब कहा कि मैं उस रूप में आऊँगा वहाँ पे जाके, वो चक्रतीर्थ ये जगह इसलिए बहुत फेमस है। तो वहाँ पे जाके इंद्रद्युम्न महाराज सभी के साथ जाके वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। और इंतज़ार करने से पहले उन्होंने क्या किया, पहले तो गए क्योंकि भगवान आ रहे हैं, तो पहले उन्होंने क्या किया, वो गए ब्रह्मा जी के पास। अब सत्य युग में राजा लोग ब्रह्मलोक तक जा सकते थे। ब्रह्मलोक हमारा इसी जगत में आता है, सबसे ऊपर सत्यलोक जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं, वो लेकिन इसी जगत का हिस्सा है। तो यहाँ से पृथ्वी से वो सत्यलोक तक जा सकते थे राजा। तो वो जाके ब्रह्मा जी को न्योता देने गए कि आप आइए। उन्होंने बहुत सुंदर मंदिर बनाया जगन्नाथ जी के लिए, बहुत सुंदर मंदिर, जो अभी हमारा जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है वो 2-3 बार फिर रिनोवेट होके 2-3 बार फिर बिल्ड किया गया है। 2-3 बार से ज़्यादा ही होगा, हर 400-500 साल में बनाया गया फिर से। लेकिन वही जगह पे उन्होंने वो मंदिर बनाया, भव्य मंदिर एक बनाया। ब्रह्मा जी को बुलाने गए कि आप आके इसका उद्घाटन कीजिए, भगवान आ रहे, आप उनको बिठाएंगे सिंहासन पे। तो अब राजा जब गए बुलाने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मलोक और हमारा समय का बहुत बड़ा डिफरेंस है। बोलते हैं ना ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान आते हैं, तो एक दिन में भगवान आते हैं तो एक दिन में 1000 चतुर्युग है। 1000 चतुर्युग, ये 4 जो युग है उसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई करो, इतना बड़ा समय है। तो उनका एक दिन, तो उनका एक मुहूर्त, अगर थोड़े समय के लिए भी राजा थोड़ा जाके वहाँ पे इंतजार किए, हम पे कुंदिसा, तो कुंदिसा रानी जो है वो विश्वावसु था। विश्वावसु जो नील माधव का पूजा करते थे, सवर जाति का। विद्यापति जो राजा का सेनापति था, और विद्यापति की जो पत्नी थी ललिता, विद्यापति की और एक पत्नी थी ब्राह्मण पत्नी पहले से, और ये सवर जाति की। तो ये सभी लोग जो है भगवान की इच्छा से जीवित थे, उस समय भी जीवित थे। बहुत युग बीत गया यहाँ पे। राजा जब ब्रह्मा जी के साथ आए तो यहाँ पे बहुत युग बीत गया, और अभी कोई और राजा बना है जगन्नाथपुरी का। तो जो